दैनिक प्रदेश समय में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना लक्ष्मण सिंह परिहार। मैं आया हूं आज करौली धौलपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी विक्रम जी सिसोदिया के पास। विक्रम जी वर्तमान में धौलपुर में पार्षद हैं और वह हमेशा से जनता के बीच रहे हैं, युवा हैं, एजुकेटेड हैं और धौलपुर की और करौली की नस नस को समझते हैं। लंबे समय तक जनता के बीच में रहे हैं और हमेशा बने सर्वसुलभ हैं। आप लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं और धौलपुर में जिस भी क्षेत्र में जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसका उन्होंने लगातार निर्वहन किया है। विक्रम जी, प्रदेश समय में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो परिहार साहब, मैं आपके जो प्रदेश समय जो आपका न्यूज़पेपर है और साथ में आपका जो चैनल है उसको बहुत बहुत उसके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए मेरी धौलपुर की धरा पर आप पधारे हैं। और मैं परिहार साहब बताना चाहता हूं कि धौलपुर और करौली लोकसभा क्षेत्र बहुत ही अच्छे लोगों का क्षेत्र है। यहाँ पर सर्व समाज बहुत ही आदर्श समाज है जो चाहता है, विकास को चाहता है, लेकिन किन्हीं कारणों से ये हमारा क्षेत्र अविकसित हो गया। कह सकते हैं कि बेहड़ों की और चंबल की जो घाटी है वो धौलपुर और चंबल के साथ में करौली की घाटी है। मैं यहाँ से निवास करता हूँ। मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं यहाँ कांग्रेस से लोकसभा क्षेत्र करौली धौलपुर से प्रबल दावेदार हूँ। आपके धौलपुर करौली लोकसभा क्षेत्र में मूल समस्या क्या है? देखिए, अगर बात करें मूल समस्या की बात करें तो आज तक धौलपुर से किसी सांसद बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया है। तो मूल समस्या की बात करें, धौलपुर और करौली का विकास ही रुका पड़ा हुआ है। इसमें अगर मूल समस्या एक हो तो अवगत कराएं। आज तक यहाँ से सांसद रहे, या कहूँगा कि वर्तमान जो हमारे माननीय सांसद हैं उनको तो भारत सरकार में भी सरकार थी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, लेकिन उसके बाद भी विकास की परिपाटी को कहा जाए तो धौलपुर और करौली में कोई विकास नहीं हुआ। अगर बात करें कि मूल समस्या बात करें धौलपुर और करौली के पास क्या है, धौलपुर करौली के पास आज चंबल है। जब चंबल है तो बहुत मात्रा में हमारे पास, प्रचुर मात्रा में हमारे पास धनाढ्य सिस्टम है, क्योंकि हमारे पास चंबल नदी है, पानी है। अगर बात करते हैं तो इसी को हम पैरेलल मान के चलते हैं, कोटा की बात करें तो आज कोटा कितना विकासशील हो चुका है, विकसित हो चुका है, लेकिन धौलपुर की गति रुकी पड़ी है। क्यों? क्योंकि बैराज की तरह कोई बैराज बन चुका होता तो रोजगार मिल चुका होता। सबसे बड़ी बात करें परिहार साहब, यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा है। आज हमारा युवा वर्ग इतना अशमय स्थिति में पड़ा हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमारा व्यक्ति बाहर मजदूरी कर रहा है, मजदूर भी टाइम पर नहीं मिली। अगर यहाँ पर इंडस्ट्रीज हो सकती थी तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी। बेरोजगारी के साथ में विकास, आज सड़कों का विकास देखिए, कहीं सड़कों का विकास नहीं है। आज भी ऐसे कई गांव हैं जहाँ पर सड़कों से विकास कर सकता था, लेकिन माननीय सांसद जी ने, यहाँ के लोकल नेताओं ने, जो कह सकते हैं जो विकास की परिपाटी से जुड़कर सांसद जी से बजट भी मांगा, लेकिन उन्होंने प्रॉपर वे बजट की घोषणाएं तो की, लेकिन विकास की परिपाटी को नहीं। आज भी धौलपुर करौली पानी से भी प्यासा है, जबकि चंबल बह रही है। जबकि हमारे जल संसाधन मंत्री माननीय शेखावत जी रहते हुए इतना बजट आया केंद्र सरकार से, लेकिन उन्हें कोई ऐसे पुख्ता कार्य नहीं किए गए। अच्छा, रोजगार देने की दिशा में आपके पास क्या कोई कार्य योजना है जो आप अपने जनता को बताना चाह रहे हैं? पहली बात तो यह है परिहार साहब कि मैं एक एजुकेटेड व्यक्ति हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। पढ़े लिखे होने के साथ में अपनी बात को हक के साथ में रख सकता हूँ, अपनी मांग को अपने साथ में मंगवाने का भी अपना जज्बा रखता हूँ। जब आप देख सकते हैं कि आज भारत देश एक विकास की राह पर चल पड़ा है, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े व्यवसायी हैं, तो मैं जब उनसे व्यवसायियों से मिलूंगा, आज अगर बात करें तो बताना चाहता हूं प्राचीन समय में भी धौलपुर के लाल पत्थर से लाल किले का निर्माण हुआ था और इसी लाल पत्थर से कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। और ये बता देना चाहता हूँ, भगवान श्री राम सबके राम हैं, मेरे भी राम हैं। और हमारा धौलपुर और करौली का सौभाग्य है कि हमारे धौलपुर करौली का पत्थर, लाल पत्थर आज वहाँ से सुशोभित हो रहा है। जिस फर्श में सुशोभित हो रहा है, उनके चरणों से एहसास आता है कि भगवान श्री राम का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मैं आने वाले समय में धौलपुर करौली के विकास की नई परिपाटी को लिखूंगा। जय श्री राम के साथ में
इस धौलपुर और करौली के विकास में एक ऐतिहासिक पन्ना लिखूंगा। जनता को आप कोई ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि जनता खुद पार्टी से मांग करे कि विक्रम जी को हमारे संसदीय क्षेत्र के लिए चुनाए? मैं जनता जनार्दन से, मेरा भगवान स्वरूप है, मेरे राम हैं, मैं तो यही संदेश देना चाहता हूं कि आप विकास की राह को चुनिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी नेता को ना चुनते हुए आप अपने बेटा को चुनिए। आपका धौलपुर का लाल हूं, आपकी धौलपुर की माटी का लाल हूं, आपके दर्द को, आपके सुख को, हर सुख दुख में आपके साथ में रहूंगा। अब तक जो सांसद बनते हुए आए हैं, या तो वो कहीं दूर दूर से बनते आए हैं, या वो दिल्ली वाले जिसको पर्ची के माध्यम से भेज देते हैं उनको चुन के भेज देते हैं। लेकिन जिस दिन हिसाब से मुझे प्रबल दावेदार हूँ, टिकट भी मुझे जल्द ही आपके सामने आ जाएगा। और इसके साथ में जनता का मुझे पूर्ण सर्व समाज का जो सहयोग मिल रहा है वो सबसे बेहतरीन मिल रहा है।